अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिटनेस वाइटल्स। ब्लड विस्कोसिटी, थिकनेस ऑफ द ब्लड, या फिर आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि खून का गाढ़ापन। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, किन लोगों में होता है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने अक्सर अपना सीबीसी टेस्ट करवाया होगा। बहुत ही सस्ता और आसान टेस्ट होता है, किसी भी लैब से हो सकता है। तो सीबीसी टेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। मीन के आपका जो कंप्लीट ब्लड है उसका पूरा काउंट आ जाता है, जिसमें आपका रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है खुदा न खास्ता उसमें डिटेक्ट हो सकता है। उसके अलावा एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, कि आपको एनीमिया तो नहीं है। तो एक किस्म की एक ब्रॉडर पिक्चर पेश कर देता है आपको सीबीसी टेस्ट में। आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको खून की कमी है, आप मेडिसिन लें या अपनी डाइट से इसको इम्प्रूव करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वही एचबी लेवल आपका नॉर्मल साइड से हाई चला जाए तो फिर भी आपको खबरदार होने की ज़रूरत है, होशियार हो जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दिस इज़ अर्ली वार्निंग साइन कि आपका ब्लड थिक हो रहा है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि खून का गाढ़ापन होता क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी सेहत के ऊपर। आइडियली तो हमारी बॉडी ये चाहेगी कि इसकी रगों में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्मूथ हो, सफल हो और ईज़िली फ्लो करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यही ब्लड थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसको मूव करने में, फ्लो करने में कितनी मुश्किल पेश आएगी, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा नालियों पे कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि ब्लड जो गाढ़ा होगा उसके बाद उसके छोटे-छोटे खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाएँगे, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो वही क्लॉट खुदा ना ख़ास्ता आपके ब्लड स्ट्रीम में चलता हुआ, मूव करता हुआ, सर्कुलेट करता हुआ अगर आपके वो दिमाग की तरफ चला जाए, तो दिमाग में जो हमारी सेरेब्रल आर्टरीज़ हैं उसमें अगर स्टक हो जाए तो वो खुदा ना ख़ास्ता स्ट्रोक हो सकता है, जिसको आम लफ्ज़ों में फ़ालिज कहते हैं। उसके अलावा वही क्लॉट अगर खुदा ना खास्ता हार्ट की आर्टरीज़ में आ जाए, जिनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, तो उसमें आके स्टक हो जाए, ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे हार्ट की, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर वही क्लॉट आके आपके किडनीज़ में आके फँस जाए, तो किडनी डैमेज कर सकता है। इसी तरीके से आपकी आइज़ में चला जाए तो आपकी बिनाई को मुतासिर कर सकता है। इसी तरह हमारी पेरिफेरल जो आर्टरीज़ हैं, जैसे हमारे हाथ-पाँव की आर्टरीज़ हैं या हमारे नीचे जो लिम्ब्स हैं, इनकी आर्टरीज़ इसमें अगर चला जाए तो आपको यहाँ भी प्रॉब्लम कर सकता है, और पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़ जिसको कहते हैं। तो क्लॉटिंग कहीं भी हो तो आपके पूरे जिस्म को वो इफ़ेक्ट करती है। ये खून का गाढ़ापन होता क्यों है? किन लोगों में होता है? कौन-सी ऐसी वजूहात हैं? तो उन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 जो रीज़न है मेरी नज़र में वो डिहाइड्रेशन है। जी हाँ, डिहाइड्रेशन वो लोग जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि उनमें जो खून का गाढ़ापन है, जो ब्लड थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है कि 80% मोर देन 80% आपका जो ब्लड है वो पानी से बना हुआ है। और बाकी 20% जो है वो उसमें तो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। लेकिन मोर देन 80% आपका जो प्लाज़्मा है वो वाटर है। तो आप वाटर ही नहीं देंगे उस मीडियम को, तो उस प्रोटीन्स को और आरबीसीज़ को, तो वो ज़ाहिर है वो थिक हो जाएँगे, जिसकी वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग पे इफ़ेक्ट करता है। नंबर 2 पे आती है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकर हैं तो डेफ़िनेटली आपकी एक तो जो हार्ट की आर्टरीज़ की नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, उनको डैमेज करेगा। दूसरा, क्योंकि स्मोकिंग से आपका जो ब्लड है वो विस्कस होता है, मतलब कि स्टिकी हो जाता है, ग्रीज़ी हो जाता है, उसको फ्लो करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से वो खून गाढ़ा हो जाता है और उसके क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका लाइफ़स्टाइल, यानी आपकी डाइट। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, आप तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेंगे, जिसके साथ-साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी ब्लड की विस्कोसिटी पे। आपका जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। और नंबर 4, लैक ऑफ एक्सरसाइज़। आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप काउच पोटैटो हैं, तो आपका जो ब्लड है वो थिक लाज़मी होगा, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही ना। आप चल फिर नहीं रहे, आप मूव नहीं कर रहे, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप बैठे रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपके जो ब्लड है वो आपका थिक होना शुरू होता है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। नंबर 5, आपको कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, सच एज़ आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ब्लड थिक हो सकता है, आपके खून में गाढ़ापन हो सकता है। नंबर 7, वो लोग जो सर्टेन मेडिकेशन ले रहे हैं वो ब्लड थिक कर सकती हैं, लाइक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो अक्सर फीमेल्स लेती हैं, ख़ास तौर पे मेनोपॉज़ल के बाद।
तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड थिक हो जाए। नंबर 7, वो लोग जो हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, बुलंदियों पे रहते हैं, यानी पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनमें ब्लड थिकनेस हो सकती है, क्योंकि आप जो सरफेस से ऊपर जाते हैं, बुलंदी पे जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और उसको कंपनसेट करने के लिए आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है। तो ये मेरी नज़र में 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके ब्लड को थिक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। खून के गाढ़ेपन की वजूहात जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हम खून का गाढ़ापन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी नेचुरल और होम रेमेडीज़ हैं कि जिनको अपनाकर हम इस चीज़ से बच सकते हैं। नंबर 1 पे है हाइड्रेशन। आप डेली बेसिस पे 8 से 10 गिलास पानी के लाज़मी पिएँ, जो जनरल रूल है। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिक अगर होना चाहते हैं तो एक फ़ॉर्मूला है जिस पे मैं खुद भी अमल करता हूँ। उसमें ये कि आपका जो टोटल बॉडी वेट है वो अगर केजी में है तो उसको आपने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपने उतने ऑunces पानी पीना है। अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरा वेट है 68 किलोग्राम, और जो कि अगर पाउंड्स में देखा जाए तो 150 पाउंड्स बनता है। अगर उसका हाफ़ किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए 2 पे, तो ये 75 बनता है। मतलब मैंने 75 ऑunces पानी पीना है डेली का 24 घंटों में। अब 75 ऑunces लीटर्स में कितने बनते हैं? ये बनते हैं 2.2 लीटर्स। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 2.2 लीटर्स बनते हैं, और 1 लीटर में आपको पता है कि 4 ग्लास पानी होता है। और मेरे जैसे बंदे को जिसका 68 केजी वेट है, 150 पाउंड्स वेट है, उसको 8 गिलास पानी, 8 से 9 गिलास पानी डेली के पीने चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। आपका बॉडी वेट क्या है उसको आप कैलकुलेशन करके देख लें, और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसे पेशेंट्स की भी है जो कि डायबिटिक्स ले रहे हैं। डायबिटिक्स से मुराद के ऐसी मेडिसिन जो कि पेशाब आवर होती हैं, जो अक्सर डॉक्टर पेशेंट को देते हैं, जिनके फेफड़ों में पानी आ जाता है, पेट में पानी आ जाता है, तो उसके लिए वो पेशाब आवर मेडिसिन देते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट को चाहिए कि जो उनके डॉक्टर ने जो उनको रेकमेंड किया है पानी की मिकदार जितना पीना है, वो उतना ही पिएँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये जो रूल मैंने बताया ये जनरल रूल है। ये रूल उन पेशेंट पे अप्लाई नहीं होता है जिनके लिए पानी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके डॉक्टर ने जो भी उनको कहा है वो उस पे अमल करें। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलर एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स की मॉडरेट लेवल की एक्टिविटी करें, चाहे वो आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप बाइकिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो 30 मिनट्स की एटलीस्ट डेली बेसिस पे एक्टिविटी करें। उससे ये होगा कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बेहतर होगी। नंबर 3, हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट क्या है? इस हवाले से आप जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां हैं जो कि ब्लड थिन करती हैं, जिसमें सबसे पहले तो आजकल जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनका सीज़न है, बिकॉज स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो दे आर अ वंडरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, ये भी आपके ब्लड की थिकनेस को कम करते हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। और उसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं फूड, लाइक आप सीड्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, कोई भी पंपकिन सीड्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और फिश का इस्तेमाल करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट कर दें, ख़त्म कर दें। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके ब्लड को स्टिक करती हैं, तो स्मोकिंग आपने कंप्लीटली ख़त्म कर देनी है अपनी ज़िंदगी। नंबर 5 पे है कि जो क्रोनिक डिज़ीज़ आपको चल रही है उनको मैनेज करने की कोशिश करें, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, तो उनको मैनेज करने की कोशिश करें। नंबर 6 पे है रिड्यूस वेट। अगर आप एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपना वेट कम करें। वेट कम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपके हार्ट को होता है कि आपके हार्ट को कम काम करना पड़ता है। तो जब कम काम करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है ब्लड प्रेशर भी कम होगा, हार्ट रेट भी कम होगा, और आपका ब्लड भी थिन हो जाएगा। नंबर 7 पे है कि अपना ब्लड रेगुलर बेसिस पे डोनेट करते रहा करें, क्योंकि उससे ये होता है कि जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपका जो पुराना ब्लड होता है वो निकलता है, तो नए ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ब्लड थिनिंग का एक अच्छा प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। नंबर 8, ऐसे लोग जो ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, डेस्क पे काम करते हैं, ज़ाहिर है उनका चलना-फिरना इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर वो कोशिश करें तो हर घंटे के बाद वो 10 मिनट की वॉक कर लिया करें अपने ऑफ़िस में ही। उससे ये होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन रहती है। इन होम रेमेडीज़ के अलावा अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका ब्लड थिक है, तो डेफ़िनेटली आपको अपने डॉक्टर से, प्राइमरी केयर फ़िज़िशियन से राब्ता करना चाहिए, ताकि कोई ना कोई आपको एडवाइस करें, प्रिस्क्राइब करें, कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जिसकी वजह से आपका ब्लड थिन होना शुरू हो जाए। लास्ट में मैं आपको एक फाइनल टेक अवे मैसेज भी देना चाहूँगा
दोस्तों जो पानी है, पानी ज़िंदगी। मैंने अक्सर देखा है, मेरी अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पानी बहुत कम पीता था। हम लोग अक्सर जब पानी जब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। हमने पानी ऐसे नहीं पीना, हमने पानी को दवाई समझ के पीना है, ना कि प्यास समझ के पीना है। क्योंकि हमारे जिस्म में, हमारी रगों में खून की रवानी, ज़िंदगी की रवानी की ज़मानत है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाज़मी करें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसको नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।